हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला वर्ड देखिए ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3। नेक्स्ट वर्ड है गॉन। गॉन मीन्स होता है साइड्स। और लास्ट वर्ड है मेट्रॉन, जिसका मीन्स होता है टू मेजर। आप देखिए 3 साइड्स के कॉम्बिनेशन से 3 साइड्स को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे जो फिगर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल का मेजरमेंट। आप देखिए ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। तो देखिए ट्रायंगल में क्या क्या होता है। ट्रायंगल में हमें साइड्स दिखाई देती हैं और ट्रायंगल में हमें एंगल दिखाई देता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और क्योंकि हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। तो स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। उससे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल एट बी। तो देखिए 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में जो आपको लाइन दिखाई देती है, जो साइड हमारी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं 90 डिग्री एंगल की बात करूं तो इस केस में हाइपोटेन्यूज के अलावा आप परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान लीजिए। अगर मैं बीसी को बेस ले लूंगी, एबी को परपेंडिकुलर ले लूंगी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं बीसी को परपेंडिकुलर ले लूं और एबी को बेस ले लूं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूं, जो कि क्या है, एक एक्यूट एंगल है। अब आप देखिए क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स है। चेंज आता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस में। देखिए अगर मैं अपना रेफरेंस एंगल ले लूं, एंगल सी, जो कि क्या है, एक्यूट एंगल है, तो जिस साइड पे एंगल मेरा टिका हुआ है ना, ये वाली तो देखिए फिक्स है हाइपोटेन्यूज। ये वाली जो साइड बची जिसपे मेरा एंगल टिका हुआ है, इसको मैं बोलूंगी बेस। और अपने एंगल के अपोजिट में जो मुझे स्ट्रेट साइड दिखाई दे रही है, इसको मैं बोल दूंगी परपेंडिकुलर। ये है मेरी इस एंगल की परपेंडिकुलर और ये बनेगा इसका बेस। अभी सेम वे में अगर मैंने अपना रेफरेंस एंगल लिया होता है, एंगल ए, रेफरेंस एंगल में ले लेती है एंगल ए, तो उस केस में देखिए अब मेरा एंगल ए का बेस बनेगा ए बी, क्योंकि आप देख रहे होगे ये वाला एंगल इस पे बेस्ड है, इस पे टिका हुआ है, तो ये बनेगा मेरा बेस। और इस एंगल के अपोजिट में जो आपको साइड दिखाई दे रही है, ये बनेगी मेरी परपेंडिकुलर। तो देखिए 90 डिग्री एंगल हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें एक्यूट एंगल्स के रेफरेंस में, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं? चेंज। तो देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वर्ड दिखाई देगा रेशियो। तो हमने क्या करना है? साइड्स का रेशियो लेना है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस एंगल लिया है ए। तो देखिए ये एंगल के बिल्कुल अपोजिट में जो आपको साइड दिखाई देगी वो क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। ये एंगल टिका हुआ है एबी पे, ये बनेगा बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए मैं क्या करूंगी, एक एक करके दो साइड लेती हूँ और इनके लेती हूं मैं रेशियो। सबसे पहले मैंने साइड ली बीसी और इसका मैंने रेशियो लिया एसी के साथ। तो देखिए बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। और एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब देखिए
इस रेशियो को हम डिफाइन करते हैं एज साइन ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही मैं और भी रेशियोज ऐसे ही मैं और भी रेशियोज ले सकती हूं। तो नेक्स्ट टाइम मैं रेशियो ले लेती हूं BA का AC के साथ। BA क्या है? बेस, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो इस रेशियो को हम डिफाइन करते हैं एज अ कोसाइन ऑफ एंगल A। नेक्स्ट देखिए, एक और रेशियो हम बना सकते हैं BC से AB का, और आप देखेंगे BC है परपेंडिकुलर और AB है हमारी बेस, और इस रेशियो को हम डिफाइन करते हैं एज टेंजेंट ऑफ एंगल A। अब देखिए, जैसे मैंने रेशियो लिया BC का AC के साथ, मैं इसका रेसिप्रोकल भी तो कर सकती हूँ। जैसे रेशियो होता है 2/3, क्या 3/2 रेशियो होता है कि नहीं? ये भी रेशियो होता है। तो सेम वे में मैं, जैसे मैंने रेशियो लिया BC अपॉन AC, मैं रेशियो लूंगी AC अपॉन BC। तो ये क्या हो जाएगा? AC क्या है? H मीन्स हाइपोटेन्यूज, और BC क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस रेशियो को हम डिफाइन करते हैं एज कोसाइन, कोसिकेंट, सेकेंड, कोसिकेंट, एज कोसिकेंट ऑफ एंगल A। अब सेम वे में हम अपने दूसरे रेशियो को भी क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे और लिखेंगे AC अपॉन BA। देखिए AC क्या है? H मीन्स हाइपोटेन्यूज, और BA क्या है? B मीन्स बेस, और इस रेशियो को हम डिफाइन करते हैं एज सीकेंट ऑफ एंगल A। लास्ट रेशियो आप देखिए, रेशियो है BC अपॉन AB, इसका भी मैं करूंगी रेसिप्रोकल। इसको मैं लिख सकती हूं AB अपॉन BC, जो कि क्या हो जाएगा? B अपॉन P, जिसको मैं डिफाइन करूंगी एज को टेंजेंट ऑफ एंगल A। अब देखिए, हम बार बार ऐसे साइन ऑफ एंगल A, कोसाइन ऑफ एंगल A की जगह पर शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं साइन A। वैसे ही कोसाइन ऑफ एंगल A को हम लिखेंगे कॉस A। टेंजेंट ऑफ एंगल A को हम लिखेंगे टेन A। कोसीकेंट ऑफ एंगल A को हम लिखेंगे कोसेक A। सीकेंट ऑफ एंगल A को हम लिखेंगे सेक A। और लास्ट कोटेंजेंट ऑफ एंगल A को हम लिख सकते हैं कॉट A। तो अब देखिए, मैं सारे रेशियोज को यहां पे समराइज करके लिख रही हूं। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H, फिर है कॉस थीटा इक्वल्स टू B अपॉन H, फिर है टेन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखिएगा, पहले P का रेशियो H के साथ, फिर B का रेशियो H के साथ, फिर P और B का रेशियो एक दूसरे के साथ। वैसे देखिए, जब साइन P अपॉन H है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन P। वैसे कॉस का रेसिप्रोकल सेक,
तो sec थीटा हो जाएगा h अपॉन बी, और tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot थीटा हो जाएगा b अपॉन p। अब इन्हीं रेशियोज को लर्न करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। उसके लिए देखिए, आप एक बॉक्स बनाएंगे, और इसको आप कर दीजिए 2 रोज में डिवाइड, फिर आप फर्दर डिवाइड करेंगे और बनाएंगे 3 कॉलम। अब आप क्या करिए, एक एक करके यहाँ पे रेशियोज लिखिए, साइन, कॉस, tan, फिर साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दीजिए, कोसेक, कॉस का लिख दीजिए, कॉस के नीचे रेसिप्रोकल जो कि क्या है सेक, फिर tan का लिख देंगे हम रेसिप्रोकल कॉट। अब आप देखिए, आपने एक निमोनिक लाइन याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप इसे यहां से लिखना शुरू करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब आप देखिए, साइन इक्वल्स टू p अपॉन h, कॉस b अपॉन h, tan p अपॉन b, कोसेक h अपॉन p, सेक h अपॉन b, कॉट b अपॉन p। तो बस ये लाइन याद रखने से आपको सारे रेशियोज लर्न हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, और समझ में आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।